हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की वो अच्छी जाए और आप अच्छे पैसे कमाएं स्टॉक मार्केट से। एंड यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। वैसे आज आप सबको पता होगा कि आज स्पेशल डे था तो मार्केट भी थोड़ा मोटा चला था। शुरुआत का पहला पौना घंटा, फिर बाद का 1 घंटा ऐसे करके। सो गाइज, एक नया आईपीओ आने वाला है जीएसएम फॉइल्स लिमिटेड का। तो आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो मई 2024 से लेकर 28 मई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस जो है वो 32 रुपये पर शेयर है। मतलब ये एक फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है गाइस। लॉट साइज 4000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 34,40,000 शेयर्स, करीब 11 करोड़ 1 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आने वाला है। आप देख सकते हैं 11 करोड़ 1 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। सारे के सारे जो है वो फ्रेश इश्यूज़ है। और इशू टाइप जो मैंने आपको बताया, फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है। और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 29 मई 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 30 मई 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 30 मई 2024 है। सो बेसिकली अगर आपने आईपीओ ये वाला अप्लाई करोगे और आपका आईपीओ लग जाएगा तो शेयर्स जो है वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होने की जो डेट है वो 30 मई 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 31 मई 2024 है गाइस। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 28 मई 2024 है। अब लिस्टिंग जो है वो NSE/SME पे होने वाला है गाइस। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 93,71,649 एंड शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,28,11,649 है। सो आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो नंबर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का नंबर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के मतलब नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर टोटल इशू साइज़ जो है वही फ्रेश इशू साइज़ भी है, क्योंकि सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ ही है। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 1,76,000 शेयर से श्रेणी शेयर्स के बिहाफ पे रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बनने वाले हैं। अब रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है गाइस। 4,000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,28,000 रुपये आपको देने हैं। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 8,000 शेयर्स आ जाएंगे, 2,56,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड यहाँ से SMEs की जो आईपीओ होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ लगभग सारी बातें। तो एक बार फिर कि SME आईपीओ में सिर्फ लॉट में डील होती है, मतलब सिंगल शेयर्स आप नहीं बेच सकते हैं लिस्टिंग के बाद। मतलब आपने आईपीओ अप्लाई किया, आपका आईपीओ लग गया तो एक लॉट आ गया, फॉर एग्जांपल ये 4,000 शेयर्स का, तो लिस्टिंग के बाद आपको जब बेचना है तो भी सीधा लॉट में ही बेचना पड़ेगा। एक सिंगल लॉट नहीं बेच सकते जो मेन बोर्ड आईपीओ में, जैसा कि हम सिंगल शेयर बेच सकते हैं। दूसरा कि ये जो लॉट साइज़ है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस होते हैं गाइस। और यहाँ पर जैसे हमेशा SME आईपीओज़ में 1 लाख से ऊपर की रकम ही चाहिए, थोड़ा मोटा वेरी कर देता है। मतलब 1,05,000, जैसे यहाँ पे 1,28,000 है, कभी 1,13,000, 40,000, मतलब 1,40,000 ऐसे रकम वेरी करती है, बट 1 लाख से ऊपर की ही होती है गाइस। तो इस बात का भी ध्यान रहे। और रिजर्वेशन जो है वो रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू है, अदर शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू है गाइज। और भी सारे SMEs के ना और मेन बोर्ड आईपीओ के कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बट जो एक थोड़े बहुत जो खास मुझे लगता है कि जो की पॉइंट हमको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि अब मान लो कि ऐसे कोई करता है और उसको आइडिया नहीं है तो उसको लगेगा कि भाई एक 10 50 शेयर्स ऐसे बेच देता हूँ, तो उस टाइम पे फंसने की हालत हो जाती है। सो उस हिसाब से आपको मैं थोड़ा अवेयर करता हूँ, मेरे को जो लगता है। और अगर कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो द कंपनीज प्रमोटर्स आर मिस्टर सागर गिरीश भानुशाली एंड मिस्टर मोहन सिंह एल परमार, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और उनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 99.99% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 73.14% है। मतलब आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग जो है वो 73.14% हो जाएगी।
और चलिए कंपनी के बिजनेस जो है उसका थोड़ा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। तो कि 2019 से इनकॉर्पोरेटेड है। जीएसएम फॉइल लिमिटेड मैन्युफैक्चर ब्लिस्टर फॉइल्स एंड एल्यूमिनियम फार्मा फॉइल्स, ऑल्सो नोन एज स्ट्रिप फॉइल्स, यूज फॉर पैकेजिंग फार्मास्यूटिकल मेडिसिन सच एज कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स। दिस फॉइल्स आर प्राइमरली पैकेजिंग मटेरियल्स दैट कम इन टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मेडिसिन, सो अटमोस्ट केयर टेकन इज एंश्योर देयर क्वालिटी। अब कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो ठाणे वसई महाराष्ट्र में है गाइज। सो बेसिकली ये क्या बिजनेस है एक बार ये देख लेते हैं, आपको मैं थोड़ा मेरे हिसाब से भी बताता हूँ बाद में। और कंपनी जो है वो 3 माले की है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनका। और द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आर फुल्ली इक्विप्ड विद टूल्स, मशीनरी एंड एमिनिटीज़ नेसेसरी टू सपोर्ट सीमलेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हैसल फ्री प्रोडक्शन, क्वालिटी टेस्टिंग, रिसर्च, स्टोरेज एंड पैकेजिंग। और ISO 9000 2015 सर्टिफाइड कंपनी है। और क्लाइंटल जो है वो 13 स्टेट्स में है, 1 यूनियन टेरिटरी में है, डोमेस्टिक मार्केट में है। और फरवरी 28 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो है 39 एम्प्लॉयज़ की टीम है गाइस, और पेरोल बेसिस पे है। सो बेसिकली ये जो कंपनी का बिजनेस है, आप कोई भी कैप्सूल्स या छोटी गोली जो आती है दवाई, वो आप जब भी बाई करने जाते हो तो आपने हमेशा देखा होगा कि एक पहले प्लास्टिक का एक बॉक्स रहता है, राइट, और उसके अंदर ना एक सिल्वर पट्टी होती है, मतलब जिसके अंदर दबी होती है, समझ रहे हो, वो सिल्वर जो पैकेजिंग होती है ना। यस गाइस, तो ये जो स्ट्रेप फॉइल्स उसको कहते हैं, तो यही वो स्ट्रेप फॉइल्स है जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो दवाइयों के ऊपर वो डायरेक्ट ऐसे बना के उसकी पैकेजिंग करी जाती है, वैक्यूम बनाया जाता है, और उसको फिर वो प्लास्टिक वाले बॉक्स के ऊपर उसका जो नाम थाम जो है वो लगाया जाता है। तो बेसिकली वो जो पैकेजिंग जो है, बेसिक प्राइमरी पैकेजिंग जो कहते हैं, मेडिसिन के ऊपर जो चढ़ता है, तो वो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। अब कंपनी बेसिकली जो बिज़नेस है क्या जनरेट कर पा रही है वो देखते हैं गाइस। सो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 का फाइनेंशियल्स दिया गया है गाइस। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और रिसेंट वाला जो है 31 दिसंबर वाला 2023 वाला, वो हम नहीं देखेंगे, हम मार्च टू मार्च मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपेयर करते हैं। तो असेट जो है वो 31 मार्च 2021 में 7 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास थी, जो मार्च 2023 में बढ़कर 14 करोड़ 38 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 36 करोड़ 46 लाख रुपए से बढ़कर 65 करोड़ 28 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 33 लाख रुपए के आसपास था, जो बढ़कर 1 करोड़ 42 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 6 करोड़ 57 लाख रुपए से बढ़कर 8 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो कि 3 साल में तो नहीं है, लेकिन दिसंबर 2023 में 1 करोड़ 24 लाख रुपए के आसपास का दिखा रहा है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो मार्च 2023 के हिसाब से 2 करोड़ 42 लाख रुपए के आसपास है, और दिसंबर 2023 में वो 14 करोड़ 12 लाख रुपए के आसपास हुआ है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि अमाउंट इन लैक्स गाइज लिखा हुआ है। सो ये सारे फिगर लैक्स में, मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया। बेसिकली एक पर्पज़, क्योंकि जब मानो कि आपने मतलब एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा, और आप पर्सनली अपने हिसाब से जब कुछ रिसर्च करते हो, देखते हो अलग अलग वेबसाइट पे फाइनेंशियल्स वो सेम कंपनी के, तो जनरली ये जो फिगर है ना वो करोड़ में दिया होता है, तो वो एक यूज़ टू प्रैक्टिस होती है। तो यूज़ टू के हिसाब से थोड़ा इजी रहे, तो मैंने आपको उसी हिसाब से कन्वर्ट करके बताया हुआ है। एंड गाइस, कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है बहुत छोटा है, 41 करोड़ का ही सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो गाइस, एसएमई कंपनीज जो होती है उनका 70 to 80% एसएमई कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो मतलब समझो कि 2-5 करोड़ से मतलब मानो स्टार्ट हुआ, और मैक्सिमम 150 करोड़ के अंदर ना निपट ही जाता है। 70 to 80% कंपनी, बहुत कम कंपनी होती है जिनका 250, 200, 250 ऐसे करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। तो ऐसे में कंपनीज इसीलिए मतलब ये जो सेबी एक्सचेंज ये सब के थ्रू एक नया मतलब उनको एक फैसिलिटी दी गई कि भाई आप छोटे एंटरप्राइजेस हो, आपको भी फंड रेज करना है तो कोई बात नहीं, आईपीओ आप अपना भी लाइए, एसएमईज के थ्रू लाइए। तो उनको ये एक फैसिलिटी दी गई, और वो अलग अलग अपने हिसाब से मतलब ये आईपीओस लाते हैं एसएमईज। और अगर वक्त के साथ अगर मतलब मान लो कि ये आईपीओ है पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल कि ये आईपीओ है, लिस्टिंग हो गई, अब वक्त के साथ मानो कि कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और स्टॉक की प्राइस बढ़ी, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ी, सब कुछ बढ़िया रहा, तो एक वक्त के बाद जब लगता है कि हाँ चलो इसको मेन बोर्ड में शिफ्ट करने के लिए है, तो ये SME 2
मेन बोर्ड में भी शिफ्ट कर दिया जाता है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एसएमई के हिसाब से अगर स्टॉक की लिस्टिंग हुई है तो वो एसएमई ही रहेगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट यस गाइस, रिस्क फैक्टर ज़रूर होता है, बिकॉज बहुत छोटा मार्केट कैपिटल होता है। कंटिन्यूस मतलब कंसिस्टेंटली बिजनेस मिलना ना थोड़ा सा इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट नेवरदलेस कभी ऐसे जज नहीं करना चाहिए। छोटी मोटी बड़ी कंपनी है उस हिसाब से कि बड़ी कंपनी है तो अच्छी ही है, छोटी है तो ख़राब ही है। बट यस, प्रैक्टिकल बात सोचना चाहिए कि रिस्क फैक्टर भी उस हिसाब से होता है गाइस। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करके आपको जब कहीं पे लगता है उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए गाइस। गाइस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं आपको कोई मतलब बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस गाइस, जो भी मेरा ओपिनियन होता है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करता हूँ। सो गाइज, कंपनी का जो आर है वो 23.62% है, आर ओ सी ई 1.60%, डेट टू इक्विटी 11.13, आर एन डब्ल्यू 98.27%, पी बी वी जो है वो 1.27 का है, पैट मार्जिन 4.59%, और ई पी एस प्री आई पी ओ 1.53, पोस्ट आई पी ओ 1.3 है, और पी एक्स प्री आई पी ओ 20.98 और पोस्ट आई पी ओ 24.64 है गाइस। और ये जो नोट देख रहे हो ना आप, सो बेसिकली उन्होंने ईपीएस कैसे कैलकुलेट किया है प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ उसके बारे में बताया गया है गाइस। आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। और ये कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू अगर देखें कि आईपीओ लाने के रीजंस क्या है, सो बेसिकली 3 मेजर रीजंस दिए हैं। फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, और तीसरा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो गाइस, ये कुछ 3 मेजर रीजंस दिए हैं यहाँ पर फिलहाल कंपनी ने आईपीओ लाने के लिए, फंड रेज करने के लिए। एंड यस गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की, अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमाएं उसमें से। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मेरे सारे कॉन्टैक्ट के, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।